अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मफ़ऊल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मफ़ऊल कोई मामूली नहीं, ज़मीरों का जो मफ़ऊल होता है, एक होता है फ़ाइल ज़मीर है, एक होता है फ़ेल और एक होता है मफ़ऊल ज़मीर है। उसको अभी तक हमने आपको समझाया नहीं है। ठीक है, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंतज़ार में थे कि इंशाल्लाह इसको जब पढ़ाएंगे तब वो आपको मफ़ऊल ज़मीर पढ़ाएंगे। इससे पहले कि हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव मुस्बत जुमले बनाने सीखे थे, लेकिन उसमें मफ़ऊल नहीं था, कहीं दूर दूर तक मफ़ऊल नहीं था। लेकिन आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम फ़ाइल भी ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, फ़ेल भी रहेगा और फ़ेल के साथ साथ हम मफ़ऊल का भी इजाफा करेंगे। जितनी मफ़ऊल ज़मीरें हैं सब इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड पर देखिए हमने इस तरफ हालत फ़ाइली, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं SUB सब JECTIVE सब्जेक्टिव केस। ठीक है, हालत फ़ाइली, जितनी भी फ़ाइल ज़मीरें हैं सब इधर हमने लिख दी हैं। ठीक है, यू तुम सब, वी हम सब, दे वो सब, आई मैं, ही वो लड़के के लिए, शी वो लड़के के लिए, इट गैर जानदार गैर ज़वील उक़ूल के लिए। इसी तरीके से इन्हीं का, ठीक है, इन्हीं ज़मीरों का जो हालत इजाफ़ी जो ज़मीरें आती हैं, जैसे कि तुम्हारा, मेरा, उसका, उन सब का, यू का आएगा योर, आर बढ़ा दिया आगे। ठीक है, वी का आएगा आवर, दे का आएगा देयर, आई का आएगा माई, ही का आएगा हिज, शी लड़के के लिए आएगा हर, इट का आएगा इट्स, आगे एस का इजाफा कर देंगे। ठीक है, ये तो हालत फ़ाइली और हालत इजाफी हो गई। अभी तक हमने इसको नहीं पढ़ा है, ये थोड़ा अहम है और आप अपने जहन को कुशादा कर लीजिए। ठीक है, तैयार हो जाइए इसको समझने के लिए। और हालत मफ़ऊली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव, OBJEC ऑब्जेक्ट, TIVE ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, हालत मफ़ऊली। फ़ाइल को बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और इजाफत को बोलते हैं पॉजेसिव और मफ़ऊल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसी के आगे TIVE लगा के बना दिया, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यू है हालत फ़ाइल। ठीक है, यू का अगर हालत मफ़ऊल बनाएंगे, जैसे कि मैं तुम्हें मारता हूँ, मैं फ़ाइल हो गया, मैं तुम्हें मारता हूँ या मैं तुमको मारता हूँ, तो फिर उसका यू ही आएगा। देखिए कोई फ़र्क नहीं है इसमें और इसमें, यू का यू ही आएगा। हालत फ़ाइल भी वही, हालत मफ़ऊल भी वही है, सिर्फ हालत इजाफत में आर का इजाफा किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से वी है, वी मतलब हम सब, हम लोग। ठीक है, वो लोग हम सबको मारते हैं, वो लोग हम सब से प्यार करते हैं, हम सब से प्यार करते हैं, तो वी का आएगा अस, US अस। ठीक है, उस मत पढ़िएगा, अस आएगा, अस। अभी इंशाल्लाह इसको हम समझेंगे। इसी तरीके से दे हालत फ़ाइली। ठीक है, वो लोग, वो सब, इनका क्या आएगा? देम, THEM देम। जैसे कि मैं उन सब से प्यार करता हूं, मैं हुआ फ़ाइल, उन सब से वो लोग क्या हो गए? मफ़ऊल हो गए। तो दे का बनेगा देम, तब्दीली आप देखते जाइए। आई हालत फ़ाइली है, आई का क्या बनेगा? मी, ME मी। ठीक है, जैसे कि वो मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ, मेरे साथ। ठीक है, या फिर वो मुझे मारता है, मुझे, तो आई का बनेगा मी। इसी तरीके से ही का बनेगा हिम, HIM हिम, मैं उससे प्यार करता हूं, हिम मैं उसको चाहता हूं, ही का आएगा हिम। इसी तरीके से शी लड़की के लिए, अगर मैं कहूं कि मैं उसको चाहता हूं, ठीक है, या फिर मैं उससे नफरत करता हूं, उससे नफरत करता हूं, तो वो हुई मफ़ऊल। तो इसकी ज़मीर यहां पे इस्तेमाल करेंगे हर। ठीक है, और इट का आएगा इट ही आएगा। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फ़ोन में महफूज कर लीजिए, या फिर अगर आप अपने जहन पर भरोसा कर सकते हैं, गुरूर है आपको अपने जहन पर, तो आप जहन पे एतमाद कर लीजिए। ठीक है, वरना लिख लीजिए, ये बेहतर होगा। हालत फ़ाइली, ठीक है, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। हालत इजाफी, जिसको बोलते हैं पॉजेसिव केस, POSSESSIVE पॉजेसिव केस। इसी तरीके से हालत मफ़ऊली, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये दोनों तो आप जानते हैं, इस पर भी हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है, और इसको तो आप रोज़े अव्वल से जानते हैं, जब से हमने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन इससे आप नावाकिफ़ थे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। यू का आएगा यू, कोई तब्दीली नहीं। वी का आएगा अस, ठीक है, दे का आएगा देम, THEM देम। इसी तरीके से आई का आएगा मी, मी। ही का आएगा हिम, HIM हिम। शी का आएगा हर, HER हर। इसी तरीके से इट का आएगा इट। ये अच्छे से आप समझ लीजिए। अब चलिए हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जितनी ज़मीरें आपको दिख रही है ना, इंशाल्लाह हम इनको मुख्तलिफ जुमलों में आज इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ये परेशानी आपकी दूर करके रहेंगे। चलिए अब हम लोग जुमलों को बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड पर देखिए
हमने ढेर सारे जुमले लिखे हुए हैं और इन जुमलों में फ़ाइल भी है, फ़ेल भी है, मफ़ूल भी है। मफ़ूल कौन से? मफ़ूल सिर्फ हमने ज़मीरें इस्तेमाल की हैं ताकि आप आज अच्छे से समझ जाएं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ़ेल की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वाहिद फ़ाइल अगर हमारा है, ठीक है, जुमला अगर हमारा वाहिद है तो उस वाहिद के साथ हम जो फ़ेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ना, उसके आखिर में या तो हम सिर्फ एस जोड़ेंगे या फिर ई एस जोड़ेंगे। ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए, कहाँ पे सिर्फ एस जोड़ेंगे और कहाँ पे ई एस जोड़ेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। फ़ेल की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में अगर कॉन्सोनेंट यानी कि हुरूफ सही आते हैं, कोई भी हर्फ हो लेकिन वह हुरूफ सही का होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सोनेंट का होना चाहिए, तो वहाँ पे सिर्फ हम एस जोड़ेंगे। लेकिन अगर फ़ेल की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में सी एच है, ठीक है, आप लिखते जाइए, सी एच है, एस एच है, एक्स है, ओ है और इसी तरीके से डबल जेड है, डबल एस है या फिर टी सी एच है, तो वहां पे हम ई एस जोड़ेंगे, ठीक है, ई एस बढ़ाएंगे। देखिए हमने ये जो जुमले इस्तेमाल किए इसमें इंशाल्लाह सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एक कायदा और अपनी मलहूज रख लीजिए, ठीक है, कि फ़ेल के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में अगर वाई है और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट अगर है, ठीक है, तो उस वाई को हम आई में तब्दील कर देंगे और उसके आगे हम ई एस बढ़ा देंगे। अभी हम इंशाल्लाह समझा देंगे आपको। और अगर आखिर में वाई तो है लेकिन उस वाई से पहले वाविल यानी हुरूफ इल्लत है, तो फिर उस वाई के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम एस बढ़ा देंगे। चलिए इंशाल्लाह हम समझते हैं अब। जैसे कि अली मुझसे प्यार करता है, यह पहला जुमला है। दूसरा है फलक उससे नफरत करती है। तीसरा है जैद तुमको फ़ोन करता है। चौथा है वो हमको या हमें तकलीफ देता है। रेहान उसे मारता है। उस्मान उन सबको पढ़ाता है। वो तुमको जवाब देता है। अली उसके साथ खेलता है। इतने जुमले हैं, ठीक है। अब हमको बनाना कैसे है? सबसे पहले अगर हम कोई भी जुमला बनाएंगे, हम देखेंगे जुमला कहाँ जा रहा है, किस ज़माने में जा रहा है, आया वो हाल में जा रहा है या फिर माजी में जा रहा है, फिर मुस्तकबिल में जा रहा है, ठीक है। ये अगर तय हो गया तो उसके बाद देखेंगे इसमें फ़ाइल कौन है। सबसे पहले फ़ाइल को पकड़ेंगे, ठीक है। फ़ाइल के बाद देखेंगे फ़ेल कौन सा आया है, उसके बाद देखेंगे मफूल कौन सा है। देखिए अली मुझसे प्यार करता है, अली इसमें फ़ाइल हो गया, ठीक है। प्यार करना क्या हो गया? फ़ेल हो गया। मुझसे, ठीक है, अली मुझसे प्यार करता है, ये मफूल हो गया। सबसे पहले अगर जुमला बनाएंगे तो फ़ाइल लिखेंगे, फिर फ़ेल लिखेंगे, फिर मफूल को आखिर में लाके लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहां पे लिखा है अली, उसके आगे लिख दिए लव, ठीक है। अभी जुमला गलत है और यहां पे देखिए एस बढ़ा देंगे सिर्फ। अगर फेल के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में पहले ही से ई है तो सिर्फ एस बढ़ाएंगे, ठीक है। अली लव्स, अभी क्या हुआ? अली प्यार करता है। अली मुझसे प्यार करता है, मी लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से एक और जुमला है फलक उससे नफरत करती है। देखिए फलक फाइल, नफरत करना फेल, उस है, यह मफूल हो गया। सबसे पहले लिखेंगे फलक, FALA के फलक। नफरत करने के बोलते हैं हेट, ठीक है, फलक हेट। अभी जुमला गलत है, इसमें ना ही हमने एस लगाया ना ही ES लगाया है, इसमें सिर्फ एस बढ़ाएंगे क्योंकि पहले से ई मौजूद है, ठीक है। फलक हेट्स, फलक नफरत करती है। किससे नफरत करती है? उससे। उससे ही की मफूल ज़मीर क्या आती है? हिम, यहाँ पे हिम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैद तुमको फ़ोन करता है, तो देखिए यहाँ पे जैद फाइल हो गया है, फ़ोन करना फेल हो गया है, तुमको मफूल हो गया है, ठीक है। सबसे पहले फाइल लिखेंगे जैद, उसके बाद फेल लिखेंगे कॉल, ठीक है। अभी हमने ना ही एस लगाया है ना ही ES लगाया है। देखिए आखिर में क्या है? कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे सिर्फ एस लगा देंगे। जैद कॉल्स, किसको फ़ोन करता है? तुमको। तुमको जो मफूल ज़मीर है यू की यू ही आती है, जुमला बन गया। इसी तरीके से वो हमको या फिर हमें तकलीफ देता है, वो फाइल हो गया है, तकलीफ देना फेल हो गया है, और हमको या फिर हमें ये मफूल हो गया है। सबसे पहले लिखेंगे ही, ठीक है। तकलीफ देने को बोलते हैं टीज, TEASE, टीज, 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 जेड पढ़ेंगे, ठीक है, टीज। देखिए यहाँ पे पहले से ई मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ एस बढ़ा देंगे। ही टीजेस, वो तकलीफ देता है, किसको देता है? हमें। तो वी जो हमको फाइल ज़मीर है उसकी मफूल क्या आती है? अस, ही टीजेस अस, सबसे आखिर में लाएंगे। इसी तरीके से रेहान उसे मारता है, रेहान फाइल हो गया है, मारना फेल हो गया है, ये उसे मफूल हो गया है। सबसे पहले लिखेंगे रेहान, रेहान। मारने को क्या बोलते हैं? बीट। आखिर में कॉन्सोनेंट है,
जुमला हमारा वाहिद है, एस बढ़ा देंगे। ही बीट्स, किसको मारता है? उसे मारता है। उसे, इसका मतलब क्या हुआ? ही, ठीक है, उसको, लड़के के लिए, तो लड़के की मफूल ज़मीर क्या आती है? हिम। देखिए जुमला बन गया। इसी तरीके से उस्मान उन सबको पढ़ाता है। उस्मान फाइल, पढ़ाना फेल, उन सब ये मफूल हो गया। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे उस्मान, USMAN, उस्मान। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। अभी जुमला गलत है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए हमने आखिर में ना ही एस लगाया है ना ही ES लगाया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ। उस्मान टीच, अब देखना पड़ेगा इसमें क्या है, CH है। अभी हमने बताया ना कि आखिर में अगर CH हो तो वहाँ पे ES बढ़ा देते हैं। उस्मान टीचेस, ठीक है, उस्मान टीचेस, किनको? उन सब को। तो दे जो है फाइल ज़मीर, उन सब की मफूल ज़मीर क्या आती है? देम, THEM, देम। उस्मान टीचेस देम, उस्मान उन सबको पढ़ाता है। इसी तरीके से वो तुमको जवाब देता है, वो हो गया फाइल, जवाब देना हो गया फेल, तुमको हो गया मफऊल। सबसे पहले लिखेंगे वो, ही, जवाब देने को क्या बोलते हैं? रिप्लाई। आप लोग इससे वाकिफ होंगे अगर व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह यूज़ करते होंगे। ही रिप्लाई, अभी ये भी गलत है, इसके आगे भी ES या S लगाना पड़ेगा। तो देखेंगे आखिर में क्या है? वाई है, वाई से पहले क्या है? कंसोनेंट है, तो इस वाई को आई में तब्दील कर देंगे, आगे ES बढ़ा देंगे। ही रिप्लाइज, वो जवाब देता है। किसको जवाब देता है? तुमको, मफूल ज़मीर यू आती है। इसी तरीके से आखिर का जुमला है अली उसके साथ खेलता है। अली हो गया फाइल, खेलना हो गया फेल, उसके साथ हो गया मफऊल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे अली, अली, खेलने को बोलते हैं प्ले। देखिए यहां पे वाई है, वाई से पहले क्या है? हुरूफ इल्लत, ठीक है, यानी वॉवेल है, तो इस वाई के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ एस बढ़ा देंगे। अली प्लेज, और यहाँ पे जेड की आवाज़ निकलेगी, एस को जेड पढ़ेंगे। ठीक है, अली प्लेज, किसके साथ? उसके साथ, ठीक है, वाहिद मुज़क्कर है, उसके साथ लिखेंगे हिम। ठीक है, उसके साथ, यहाँ पे एक और मजीद एक लफ्ज़ का इजाफा है, साथ, साथ, तो साथ यहाँ पे लाके शुरू में लिखेंगे। ठीक है, विद, विद, उसके साथ, विद यू तुम्हारे साथ, विद मी मेरे साथ, विद देम उन सब के साथ, विद जैद जैद के साथ, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, विद पहले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी जुमले हैं सब वाहिद जुमले हैं, और इन जुमलों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन तमाम मफ़ऊल ज़मीरों को इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, देखिए पहला जुमला क्या था? अली मुझसे प्यार करता है। सबसे पहले अली फाइल लेकर आ गए थे, फिर फेल लेकर आए, और फेल में हमने क्या ख्याल किया है? एस लगेगा या फिर ES लगेगा। यहाँ पे पहले से ई मौजूद है, अगर पहले से ई मौजूद रहेगा, याद रखिए आप, तो सिर्फ वहाँ पे एस का इजाफा करेंगे, उसके बाद मफ़ऊल लाएंगे। यहाँ मी की जगह आप यू भी लगा सकते हैं, देम भी लगा सकते हैं, कितनी भी ज़मीर आप लाना चाहें आपकी मर्जी है। ठीक है, आप इसके मालिक हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए पहले से ई था, सिर्फ एस जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट था, जैद कॉल्स, सिर्फ एस बढ़ा दिया। आखिर में अगर कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ एस बढ़ाएंगे। इसी तरीके से एक चीज़ यहाँ पे देखिए आखिर में बताने की है, टीच, टीच के आखिर में देखिए TEACH, टीच, CH है। ठीक है, जब भी फर्स्ट फॉर्म के आखिर में अगर CH है, डबल एस है, SH है, TCH है, इसी तरीके से X है, डबल Z है, डबल S है, तो ऐसी सूरत में आखिर में ES का इजाफा करेंगे। ठीक है, उस्मान टीचर्स देम, यहाँ पे आप ढेर सारी ज़मीरें लाना चाहें आप ला सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए रिप्लाई, रिप्लाई, आखिर में वाई था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट अगर हो तो वाई को आई में तब्दील कर देंगे, आगे ES का इजाफा कर देंगे। कब? कब? यह भी आप समझ लीजिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का कायदा है। ठीक है, इसी तरीके से प्ले का देखिए, अगर आखिर में वाई है, वाई से पहले कोई हुरूफ इल्लत है, वावेल है, तो वाई के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, वाई को ऐसा ही रखेंगे, सिर्फ हम एस का इजाफा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लाएंगे फाइल, उसके बाद हम लाएंगे फेल, उसके बाद हम लाएंगे मफूल। यही आज के सबक का खुलासा है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम समझने वाले हैं कि इन मफूल ज़मीरों को जमा के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए सब इसमें वाहिद है, अली, फलक, जैद, वो, रेहान, उस्मान, वो, अली, सब हमने वाहिद इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह अभी 5-6 जुमले लिखकर हम बोर्ड पर आपको समझाते हैं कि जुमलों में अगर फाइल ज़मीरें हों, ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे मफूल ज़मीरों को। देखिए इस बार हमने बोर्ड पर जो जुमले लिखे हैं, इन जुमलों में जो फाइल है वो सब जमा है, ठीक है, लेकिन इनके साथ हमने मफूल ज़मीरों को इस्तेमाल किया है, यानी ये सारे जुमले फेल, फाइल, मफूल पर मुश्तमिल है। पहला जुमला देखिए क्या है? मैं तुम सबको पढ़ाता हूँ। दूसरा है तुम सब उससे बात करते हो, हम सब तुमको चाहते हैं। उसी तरीके से वो सब हमें डांटते हैं। तुम अली और उसको जवाब देते हो, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ,
हम सब उन सब को नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, ये जुमले हैं, जमा इसमें फ़ाइल है और मफूल को इंशाल्लाह इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब जुमला हमारा जमा हो, ठीक है, यानी उसमें जमा फ़ाइल हो, तो जमा फ़ाइल के साथ जो फेल का फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं, चाहे वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो या वाई से पहले कोई वावेल हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आखिर का कोई कॉन्सोनेंट हो तो भी हमसे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना है। पहले लाके फाइल लिखेंगे, फिर फेल लिखेंगे, उसके बाद मफूल लिखेंगे। मफूल अगर ज़मीर है तो ज़मीर लिखेंगे, किसी का नाम अगर है तो नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। मैं तुम सबको पढ़ाता हूँ। इसमें देखिए जो पहला जुमला है ना, मैं तुम सबको पढ़ाता हूँ, तो इसमें जो मैं है, हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं कहीं कहीं वाहिद इस्तेमाल होता है और कहीं कहीं इसका शुमार जमा में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई का शुमार जमा में होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फाइल कौन है। फाइल इसमें है मैं, फेल हो गया पढ़ाता, तुम सबको हो गया ये मफऊल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आई। आई पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। मैं पढ़ाता हूं, हो गया। इसके आगे ना ही एस लगाएंगे ना ही एस लगाएंगे, कोई झमेला नहीं है। ठीक है, तुम सबको ज़मीर क्या आती है इसकी? यू की मफूल ज़मीर यू ही आती है। आई टीच यू, मैं तुम सबको पढ़ाता हूं। अगर हमको कहना हो मैं तुम सबको हदीस पढ़ाता हूं, आगे लिख देंगे हदीस। अगर दो मफूल आप ला रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक मफूल ज़मीर है, दूसरा मफूल क्या है? कोई नाम है, तो सबसे पहले मफूल ज़मीर को लिखेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे। इसी तरीके से तुम सब उससे बात करते हो, देखिए इसमें फ़ाइल हो गया, तुम सब बात करते हो, बात करने वाले तुम सब हैं। बात करना क्या हो गया? ये फेल हो गया। उससे क्या हो गया? ये मफूल हो गया। सबसे पहले लिखेंगे यू। ठीक है, बात करना बोलते हैं टॉक। टॉक, तुम सब बात करते हो। इसके आगे भी ना ही एस लगाएंगे ना ही ई एस लगाएंगे। किससे बात करते हो? उससे। देखिए उससे, तो ही का मफूल क्या आएगा? हिम। ठीक है, तुम सब उससे बात करते हो। आप यहां पे परेशान हो रहे होंगे, ठीक है, कि टू यहां पे क्यों लाए? तो ये सिला है, जैसे अरबी में होता है ना ज़हब इला, ठीक है, खाफ अमीन हो, तो इंग्लिश में भी ये सिला होता है। तो टॉक टू आता है, जैसे गो के साथ टू आता है, इसी तरीके से टॉक के साथ टू आता है। यू टॉक टू हिम, तुम उससे बात करते हो। ठीक है, परेशान मत होइए। हम सब तुमको चाहते हैं। हम सब फाइल हो गया, चाहना फेल हो गया, तुमको ये मफूल हो गया। सबसे पहले लिखेंगे हम सब। चाहने को बोलते हैं लाइक, LIKE, लाइक। हम सब चाहते हैं, ना ही एस लगाएंगे ना ही ES लगाएंगे। ठीक है, तुमको ज़मीर ले आएंगे यू, तुमको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वेरी मच। ठीक है, इसी तरीके से वो सब हमें डांटते हैं। देखिए वो सब फाइल हो गया है, डांटना फेल हो गया और हमें मफूल हो गया है। देखिए जितने भी मफूल हम इसको हाईलाइट करते जा रहे हैं। वो सब की ज़मीर क्या आती है? दे। डांटने को क्या बोलते हैं? स्कोल्ड। फाइल के बाद सबसे पहले लाएंगे फेल, स्कोल्ड, डांटना। इसमें भी ना ही कोई एस आएगा ना ही ES आएगा। दे स्कोल्ड, वो सब डांटते हैं। किसको डांटते हैं? हमें। तो वी का मफूल ज़मीर क्या आता है? अस। यहाँ पे अस लिख देंगे। इसी तरीके से तुम अली और उसको जवाब देते हो। तुम हो गया फाइल, जवाब देना हो गया फेल, अली और उसको। इसमें दो मफूल हैं। देखिए पहले है अली, उसके बाद है उसको, दो ज़मीर हैं। ठीक है, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लाएंगे तुम, फाइल, जवाब देने वाला कौन है? तुम, यू। जवाब देने को बोलते हैं रिप्लाई। ठीक है, तुम जवाब देते हो। इसके भी आगे ना ही एस लगाएंगे ना ही ES लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब देखिए फाइलें क्या हैं? जमा है। तुम जवाब देते हो किसको? अली एंड हिम। ठीक है, ही का मफूल आएगा हिम। इसके आगे और भी लगा सकते हैं आप। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, ये देखिए उनसे हमने लिखा, आप कंफ्यूज मत होइए, इसको हमने एहतरामन लिख दिया है। ठीक है, उनसे मोहब्बत करता हूँ। जब किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स के लिए, ठीक है, आपकी नज़र में कोई बुज़ुर्ग हो या कोई मौलाना हो या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही को आप मुराद ले लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम उससे नहीं लिखेंगे। वो उससे किससे बदल जाएगा? उनसे। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। फाइल है मैं, मोहब्बत करना हो गया फेल, उनसे क्या हो गया? मफूल हो गया। सबसे पहले लिखेंगे आई। मोहब्बत करने को बोलते हैं लव। आई लव, मोहब्बत करता हूँ। किससे? उनसे, यानी हिम, उनसे मोहब्बत करता हूँ। यह वही जुमला है जिसको हम बार बार दोहराते हैं जब किसी से मोहब्बत करते हैं। आई लव यू, यानी वहाँ पे हम यू लिखते हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिए उसके आगे हम एस क्यों नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि आई का शुमार जमा में होता है, तो उसके आगे हम एस नहीं लगाते हैं।
आई लव हिम, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है। आई लव अल्लाह, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। आई लव माई प्रॉफिट, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। आई लव माई इंडिया, मैं अपने इंडिया से मोहब्बत करता हूँ। तो नहीं एस आएगा, नहीं ई एस आएगा। आखिर का जुमला देखिए आप, हम सब उन सब को नज़रअंदाज करते हैं। हम सब उन सब को नज़रअंदाज करते हैं। तीन चीज़ें, हम सब उन सब को नज़रअंदाज करते हैं। फ़ाइल फेल मफूल। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे फ़ाइल, हम सब, नज़रअंदाज करना हो गया फेल, ये उन सब को क्या हो गया है, मफूल। सबसे पहले लिखेंगे हम सब। वी, नज़रअंदाज करने को क्या बोलते हैं, इग्नोर, IGNORE, इग्नोर। वी इग्नोर, हम सब नज़रअंदाज करते हैं। किसको, उन सब को। आएगा देम, दे का मफूल ज़मीर आता है देम। वी इग्नोर देम, हम सब उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर अभी हमने आपको जो चीज़ें समझाई हैं, ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसमें हर जुमले में तकरीबन फ़ाइल ज़मीरें थीं और फ़ाइल ज़मीरों के साथ हमने मफूल को इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पे यू, ठीक है, यहाँ पे हिम, यहाँ पे है यू, यहाँ पे है अस, इसी तरीके से यहाँ पे हिम, यहाँ पे है यू, यहाँ पे है देम। इसी तरीके से यहाँ पे जो जुमला है ना, वो सब हमें डांटते हैं। अगर कहना हो वो सब मुझे डांटते हैं, मुझे, तो आई का जो मफूल ज़मीर आता है वो आता है मी, दे स्कोल्ड मी। इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। हर चीज़ आपके लिए आसान है, हर चीज़ आसान है। अगर आपके अंदर शौक़ हो, जज्बा हो, तभी आसान है। ठीक है। वरना तो तिनका आपके लिए पहाड़ बन सकता है। आप तिनके से परेशान हो सकते हैं, आप तिनके से खुदकुशी कर सकते हैं अगर आपके अंदर शौक़ है, जज्बा नहीं है। ठीक है। वरना फरहाद जैसा अगर शौक़ हो, फरहाद जैसा अगर जज्बा हो, तो पहाड़ों को खोद कर भी वो रास्ता निकाल सकता है। वरना फरहाद जैसा अगर शौक़ हो, फरहाद जैसा अगर हौसला हो, फरहाद जैसी अगर मोहब्बत हो, तो पहाड़ों को चीर कर भी वो रास्ता निकाल सकता है। तो शौक़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी हमने आपको जो समझाया है, ये मेरी मेहनत थी, ये मेरी जिम्मेदारी थी। अब आप इसको किस तरीके से समझते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको फेल नज़र आ जाए, किसी न्यूज़पेपर में या किसी बोर्ड पर, आप उसकी टांग खींचकर अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। टांग खींचने का मतलब यह है कि आप उसको अपने जुमले में इस्तेमाल करिए। कभी वाहिद में इस्तेमाल करिए, कभी जमा में इस्तेमाल करिए, और उस फेल के साथ आप ज़मीर मफूलों को भी इस्तेमाल करिए, फिर या किसी के नाम को इस्तेमाल करिए। इस वीडियो की जगह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव बनाने वाले थे, यानी इससे पहले की जो वीडियो हमने मुस्बत पढ़ाई है उसका नेगेटिव, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, अभी तक हमने मफूल ज़मीरों को पेंडिंग में रखा था, आपको समझाया नहीं था। मेरे अंदर भी तकलीफ थी कि कितनी जल्दी आपको मफूल ज़मीरों का तारुफ कराएं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताएं। हमने इरादा किया कि इंशाल्लाह चलिए आज उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, मफूल ज़मीरों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, मश्क कर लीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो आप फ़ौरन कमेंट करिए, इंशाल्लाह हम उस पर फ़ौरन एक्शन लेंगे। वहीं पे या तो जवाब दे देंगे या फिर इंशाल्लाह फ़ोन पर रब्ता करेंगे। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। और आखिरी बात यह है कि आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, अपने अहबाब को जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। और अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर किसी ग्रुप से जुड़े हैं, फेसबुक पर किसी ग्रुप से जुड़े हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है। लोगों को जोड़ते जाइए, इस काफ़िले में लोगों को शामिल करिए। जज़ाकुमुल्लाह।